खाड़ी में युद्ध धीरे धीरे बड़े स्तर पर फैलने की खबरें हैं क्योंकि ईरान की तैयारी जबरदस्त स्तर पर चल रही है। इस बीच इसराइल में भी खौफ जैसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हालांकि इसराइल भी ईरान के संभावित हमले से खुद को बचाने के लिए जल्दबाजी में हथियारों की खेप जमा कर रहा है। दूसरी तरफ इसराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता तब तक यह लड़ाई खत्म नहीं मानी जाएगी। यानी साफ शब्दों में कहें तो अमेरिका जहां सुलह चाहता है वहीं नेतन्याहू अभी आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीबीएस न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में बेहद आक्रामक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अभी भी एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, उसकी परमाणु सुविधाएं पूरी तरीके से तबाह नहीं हो पाई हैं और जब तक यह खत्म नहीं हो जाता तब तक जंग खत्म नहीं मानी जाएगी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा यह खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी परमाणु सामग्री मौजूद है जिसे ईरान से बाहर निकालना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उनसे पूछा गया कि आखिर ईरान से यूरेनियम कैसे हटाया जाएगा। इस पर नेतन्याहू ने बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया, अंदर जाओ और उसे निकाल लो। यानी इसराइल अब सीधे सैन्य कार्रवाई से भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को लेकर बेहद सख्त चेतावनी दी। हालांकि ट्रंप लगातार ये कहते रहते हैं कि वो जंग को लंबा नहीं खींचना चाहते, लेकिन उनके बयान अब और ज्यादा आक्रामक दिखाई देते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान सैन्य रूप से हार चुका है और अमेरिका अब उसके संवर्धित यूरेनियम पर पूरी नजर रख रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के यूरेनियम की निगरानी अब अमेरिकी स्पेस फोर्स कर रही है। उन्होंने कहा अगर कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचने की कोशिश करेगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा और हम उसे उड़ा देंगे। यानी अब यह लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं है बल्कि अंतरिक्ष से निगरानी और हाईटेक सैन्य सिस्टम तक पहुंच जा चुकी है, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। हालांकि अमेरिका के अंदर भी ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है। कई लोग कहते हैं कि वाशिंगटन इस संघर्ष को और आगे न बढ़ाए और किसी कूटनीतिक समाधान की तरफ बढ़े, लेकिन इसराइल फिलहाल किसी नरमी के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि सिर्फ यूरेनियम ही नहीं बल्कि ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भी बड़ा खतरा बन चुका है। उन्होंने माना कि इसराइल ने ईरान की कई क्षमताओं को कमजोर किया है। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं वो, उन्होंने साफ कहा अभी बहुत काम बाकी है। हालांकि इसराइल ने यह भी कहा कि अगर यह बातचीत के जरिए समाधान निकलता है तो वह बेहतर होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर आगे की सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगी। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसे किसी हद तक कोई नुकसान नहीं हुआ है सिवाय सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और आम लोगों की मौत के। यानी इस वक्त पूरी दुनिया जिस सवाल को देख रही है वो यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सच में जंग रोक पाएगी या फिर नेतन्याहू का सख्त रुख मिडिल ईस्ट को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगा। क्योंकि अमेरिका चाहता है अब शांति निकल आए, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल चाहता है किसी तरीके से युद्ध वहां तक पहुंचे जब तक कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी यूरेनियम क्षमता को खत्म न कर दिया जाए। लेकिन ईरान का दावा है कि ये सपना ही रह जाएगा। मध्यपूर्व में शांति की उम्मीदों को उस समय गहरा धक्का लगा जब ईरान ने अमेरिका द्वारा भेजे गए 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया। ईरान के इस कड़े रुख के बाद क्षेत्र में एक बार फिर पूर्ण स्तर के सैन्य संघर्ष की आहट सुनाई देने लगी है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने स्पष्ट किया कि तेहरान को अमेरिका की मांगें अत्यधिक और अनुचित लगती हैं। ईरान ने 6 मई को वाशिंगटन द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के जवाब में अपनी शर्तों की एक लंबी फहरिस्त पेश की। ईरान का मुख्य तर्क ये है कि कोई भी समझौता केवल कागजों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसके परिणाम जमीन पर दिखाई देने चाहिए। ईरान ने अपनी शर्तों में कहा कि पूर्ण और स्थायी शांति की जरूरत है, आर्थिक मुआवजा उन्हें देना होगा, यानी युद्ध में जो कुछ भी उन्हें नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देना होगा। इसके अलावा ईरान ने आगे हमले न करने की गारंटी मांगी है और हुर्मुज़ जलमरूमध्य से नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करनी होगी, ये भी मांग रखी है। ईरान ने एक बार फिर हुर्मुज़ जलमरूमध्य पर अपने संप्रभु अधिकार की बात दोहराई है। वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा इसी संकीर्ण समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। ईरान का कहना है कि वो इस मार्ग को तभी सुरक्षित रखेगा जब उसकी तेल निर्यात की शर्तें मानी जाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान हुर्मुज़ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। इसी बीच अमेरिकी अखबारों ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने तनाव को कम करने के संकेत के रूप में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम करने का प्रस्ताव दिया है। ईरान ने कहा है कि वो यूरेनियम के एक हिस्से को नष्ट कर सकता है या उसे किसी तीसरे देश में भेजने को तैयार है। हालांकि इसके बदले में वो अमेरिका से तत्काल प्रतिबंधों में ढील चाहता है। अमेरिका की प्राथमिकता पहले पूर्ण युद्ध विराम की थी।
जिसके बाद परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर चर्चा शुरू की जानी थी। लेकिन ईरान की सब कुछ एक साथ वाली नीति ने अमेरिकी योजनाकारों को मुश्किल में डाल दिया है। प्रस्ताव खारिज होने के बाद कूटनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसरा है। व्हाइट हाउस के सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप इस जवाब से अत्यधिक असंतुष्ट हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अगले 48 घंटों में मध्यस्थ कोई नया फॉर्मूला पेश नहीं कर पाते तो संघर्ष का एक नया और भयानक दौर शुरू हो सकता है। अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को और कड़ा कर सकता है, जिससे ईरानी नौसेना के साथ सीधा टकराव अनिवार्य हो जाएगा। फिलहाल गेंद अमेरिका के पाले में है। क्या वॉशिंगटन ईरान की सख्त शर्तों पर बातचीत जारी रखेगा या फिर सैन्य विकल्प को चुनकर इतिहास के सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत करेगा? पूरी दुनिया की नजरें अब अगले कुछ घंटों पर टिकी हुई हैं। देखना यह होगा कि अगले कुछ घंटों में क्या कुछ घटनाक्रम सामने आते हैं। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग होर्मुज़ जल भूमध्य इस समय एक भीषण युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। मई 2026 के इस तपते महीने में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। तेहरान ने दावा किया है कि उसने अपनी घातक मिसाइल तकनीकी के दम पर अमेरिकी नौसेना के 3 अत्याधुनिक युद्धपोतों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ईरान के तटों पर भारी बमबारी कर इस दावे को चुनौती दी है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी पासदारान इस्लाम के अनुसार हालिया फेस ऑफ में उन्होंने अमेरिका के 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि उनके हमलों के बाद अमेरिकी जहाजों को अपनी स्थिति बदलनी पड़ी और वे ओमान के तट की ओर पीछे खिसक गए। इस ऑपरेशन में जिन हथियारों के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है उन्होंने सैन्य विशेषज्ञों की भी नींद उड़ा दी है। माना जा रहा है कि इसमें फतह हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। ये ईरान का सबसे घातक ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। ध्वनि की गति से 15 गुना तेज चलने वाली ये मिसाइल दुनिया के किसी भी रडार या फिर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। इसकी पैंतरेबाजी इसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव बना देती है। इसके अलावा अबू मेहदी क्रूज मिसाइल की भी चर्चा सामने है। 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये समुद्र की सतह से बेहद करीब उड़ती है, जिससे रडार इसे पकड़ नहीं पाते। शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन। कहा जा रहा है कि ईरान ने इस हमले में स्वॉर्म टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। जब दर्जनों सस्ते ड्रोन एक साथ हमला करते हैं तो अमेरिकी जहाज की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो जाती हैं, जिससे मुख्य मिसाइलों के लिए रास्ता साफ हो जाता है। ईरान के दावों के विपरीत पेंटागन ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य होर्मुज़ जल भूमध्य पर ईरान के एकाधिकार को खत्म करना है। हालांकि अमेरिका ने जितने उत्साह के साथ प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की थी, उतनी ही जल्दी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बंद करने का भी ऐलान किया।